मसीह यीशु के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के जिंदा कलाम में से हमारे लिए आज खुदा का कलाम यूना की किताब उसका पहला बाब कि खुदावंद यूना से कहता है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उससे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। जी मेरे अजीजों, ये जो है खुदा का कलाम या ये वीडियो मैंने किसी अपनी जाती रंजिश की वजह से नहीं, बल्कि जो खुदा ने मुझसे कहा मैंने उस वजह से, जिस तरह खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि तू इनके चेहरों को देख के ना डर जो जिस्म को हलाक करते हैं, बल्कि उससे डर जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक करने की कुदरत रखता है। क्योंकि ये वीडियो मेरी जाती किसी रंजिश की वजह से नहीं, बल्कि जो खुदा ने मुझसे कहा मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। और ये जो है कलाम खासकर मेरे हम खिदमत गुजारों के लिए है, पास्टर्स, मुबशर, एवेंजलिस्ट, खादमा, खादमीन और डीकन एल्डर के लिए, कि देखिए कि वो आज खुदा की आवाज को नहीं सुनते। हालांकि वो दुआ और रोजा में नहीं ठहरते और खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते और खुदावंद के कलाम को जैसा खुदावंद चाहता है वैसा उसकी मनादी नहीं कर रहे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने मुझसे कहा कि ये कलाम तूने आज जो है ना ये आवाज करना है। तो मैंने इसलिए ये आज वीडियो बनाई है कि ताकि आप तक खुदा की आवाज पहुंच सके। तो खुदावंद के जिंदा कलाम में खुदावंद ने यूना से कहा कि तू नैनवा में जा और जाकर तौबा की मनादी कर, क्योंकि उनके गुनाहों की जो आवाज है मेरे तक पहुंची है। क्या? तू नैनवा में तौबा की मनादी कर कि मैं 40 दिन के बाद नैनवा को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। लेकिन यूना खुदा की हजूरी से भागा। तो आज भी ऐसे खादमीन है, ज्यादातर अक्सरियत है कि जो खुदा के कलाम के नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मनादी कर रहे हैं, जिस तरह यूना खुदा की हजूरी से भागा। तो मेरे अजीजों, मेरे हम खिदमत भाइयों, आज खुदा की आवाज को सुनो। देखिए जिस तरह मूसा 40 दिन 40 रात 2 दफा खुदा उनकी प्रेजेंस में रहा, उसके दीदार का तालिब रहा। एलिया 40 दिन 40 रात खुदा के दीदार का तालिब रहा। दानियल खुदा की दीदार का तालिब रहा। यसाया, दाऊद खुदा के दीदार का तालिब रहा। तो आज मेरे हम खिदमत भाइयों, आपको भी खुदा के दीदार का तालिब होने की जरूरत है, खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है। यह ना हो कि जिस तरह यूना खुदा की हजूरी से भागा, उसकी नाफरमानी की और तरसीस को भागा और खुदा ने उसकी जिंदगी में तूफान ले आया। तो देखिए आज हम भी परेशानी मुश्किलात में मुब्तला ना हो। इसलिए मैं कहता हूं, मैं नहीं बल्कि खुदा उनका कलाम कहता है कि हमने क्या करना है, खुदा की हजूरी में ठहरना है, खुदा की आवाज को सुनना है, जिस तरह सैमुएल ने खुदा की आवाज को सुना। तो मेरे अजीजों, देखिए लिखा है कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है।
आज हमें खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है। आज हमें तौबा की मनादी की करने की जरूरत है कि दिल से तौबा करो, होंठों से इकरार करो और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करो। तो मेरे अजीजों, ताकि हाँ वो तूफान जो यूना की जिंदगी में आया आज हमारी जिंदगी में ना आए, इसलिए खुदावंद कहता है कि मुल्क पाकिस्तान में तौबा की मनादी करो। जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर में जाकर तौबा की मनादी करो, ताकि लोग दिल से तौबा करें, होंठों से इकरार करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। ऐसा खुदावंद ने कहा है। तो मेरे अजीजों, मेरी आपसे इल्तमास है, हम खिदमत भाइयों से इल्तमास है कि आज खुदावंद की आवाज को सुने, उसकी प्रेजेंस में ठहरे, दुआ रोजा में ठहरे और तौबा की मनादी करें। जैसा खुदावंद के कलाम लिखा है, लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुद्र में बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी की कश्ती में, जिंदगी के जहाज में जिसमें हम सवार हैं, हमारे जिंदगियों में भी तूफान ना जाए। इसलिए आज देखें, हमें तौबा की मनादी करने की जरूरत है। जगह जगह देखिए, खानदानों में, घरानों में परेशानी है, मुश्किलात है, गुनाह इतना बढ़ चुका है कि एक एक जिंदगी परेशानी में है, मुश्किलात में है, बीमारी में है, परेशानी में है, गुर्बत में है, कर्ज की लानत में है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें तौबा की मनादी करने की जरूरत है। और फिर देखे, जब यूना की जिंदगी में तूफान आया तो उसने कहा कि जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया। जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। मैं हमद करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुज़रानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, निजात खुदावंद की तरफ से है। तो देखें, जब यूना ने दिल से खुदावंद के आगे तौबा की, माफ़ी मांगी, तो खुदावंद ने मछली से कहा कि इसे खुशकी पर उगल दो, और मछली ने उगल दिया। इसी तरह और फिर उसने तौबा की मनादी की और उन लोगों ने, नैनवा के लोगों ने, बादशाह से लेकर फकीर तक, बच्चे से लेकर बड़े तक, जानवर चुपाओं ने, एक एक ने रोज़ा रखा, खाकसार बने। तो खुदावंद अपने गज़ब से बाज आया। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी रोज़ा और दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। आज हमें खुदावंद की प्रेजेंस को हासिल करने की ज़रूरत है, उसकी फेवर को हासिल करने की ज़रूरत है। तो फिर खुदावंद अपने कहर से, अपने गुस्से से बाज आएगा और हमें बहाल करेगा, हमें सरफराज करेगा, हमें बरकत देगा। तो मेरे अजीजों, इस कलाम को दिल से कबूल कीजिए ताकि खुदावंद आपको बरकत बख्शे। जिन्होंने आज तौबा नहीं की वो दिल से तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वास्ते तो देना चाहता है, वो देना चाहता है। इस कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।